बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट कॉन्स्टेंट्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल कोई भी ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के चलने के दौरान चेंज होती रहे, ऐसी वैल्यू जो जिसमें चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है कांस्टेंट, और ये आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं और ये वर्ड आप कई जगह पे पढ़ भी चुके हैं। कांस्टेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें चेंज ना हो, जिसको आप फिक्स कर दें, तो ऐसी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहा होता है या प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो प्रोग्राम के चलने के दौरान जो वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज ना हो, तो उन वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है कांस्टेंट की। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी। कांस्टेंट क्या है? एक क्वांटिटी है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अनलाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह the value stored in a constant cannot be changed during program execution। जैसे वेरिएबल है उसकी तरह इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होती। इन बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। ये जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज में हमारे पास जो कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं वो दो हैं। दीज आर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। कितने? दो टाइप्स हैं, जिनमें पहली टाइप को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है और दूसरी टाइप को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की। तो नाम से जाहिर हो रहा है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स जिनमें नंबर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट वाले होते हैं और एक बग़ैर पॉइंट के होते हैं। यानी एक स्ट्रेट होते हैं जैसे 7, 8, 9, 15, और दूसरे होते हैं जिनमें पॉइंट होता है 7.2, इस तरह के। तो उनमें हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं वो कंसिस्ट होते हैं इंटीजर्स पर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन नंबर्स पर। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? वो न्यूमेरिक वैल्यूज़, वो न्यूमेरिक्स जिनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट, कोई अशारिया, कोई डॉट वगैरह नहीं होता। ठीक है। सिंगल प्रिसीजन, इसमें हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो एक्यूरेसी होती है वो 7 डिजिट्स तक होती है। और डबल प्रिसीजन के अंदर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनमें अशारिया वाले, पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उनमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस की तादाद है वो तकरीबन 15 के करीब होती है। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड। इंटीजर कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ बताते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, एंड डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट, और उनके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी इशारिया नहीं होता, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये उसी के बारे में बात हो रही है। अब एग्जांपल दी है +56 -678। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकती हैं वैल्यूज़ और नेगेटिव दोनों में हो सकती हैं। अब इसी तरह से जब बात करते हैं हम सिंगल प्रिसीजन की या डबल प्रिसीजन की, तो इसी तरह सिंगल और डबल प्रिसीजन न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर मेजर्ड। ऐसी वैल्यूज़ जिनको मेजर कर सकते हैं। एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, और उनमें फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद होता है। जैसा कि एग्जांपल दी है -4.786, 5.0, 0.45, ये हमारे पास सिंगल एंड डबल प्रिसीजन की एग्जांपल हैं। सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपने याद रखना है आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स। ठीक है। और जो डबल प्रिसीजन है उसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं वो स्टोर्ड विद 17 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन एंड प्रिंटेड विद एज मैनी एज 16 डिजिट्स। 16 डिजिट तक प्रिंट होता है, 17 डिजिट तक जवाब दुरुस्त होता है, लेकिन प्रिंट कितने होंगे? 16 डिजिट्स। और जो सिंगल प्रिसीजन है 7 डिजिट तक वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिंट
या एक्यूरेसी जो होती है वो 6 डिजिट्स की होती है। ये बातें आपने याद रखनी है। अ सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 7 और fewer डिजिट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई और ट्रेलिंग एक्सप्लेनेशन पॉइंट ये इसमें होता है। तो ये बातें याद नहीं रखनी आपने, जो ऊपर तक मैंने बता दिया है यहाँ तक आपने इसको याद रखना है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की। तो स्ट्रिंग हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें नंबर्स, सिंबल्स और सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स होती हैं, लेकिन इसकी एक जो निशानी है वो याद रखनी है कि ये डबल कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको इनक्लोज किया जाता है। तो स्ट्रिंग हम उसको कहते हैं, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा कहते हैं ABC वाले, न्यूमेरिक कहते हैं नंबर्स को, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हों, नंबर्स भी आ रहे हों, कैरेक्टर्स भी आ रहे हों और उनको इनक्लोज किया जाए इन डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255, यानी आप एक स्ट्रिंग जो है वो 255 कैरेक्टर्स तक बड़ी स्ट्रिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दिया डबल कोट्स में लाहौर। अब ये इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है 4900, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। थर्ड एग्जांपल है आई लव पाकिस्तान, तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है स्ट्रिंग की, और ये सब इनक्लोज्ड है इनटू डबल कोटेशंस में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज़ अबाउट कांस्टेंट्स, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, जिनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। और इसमें से काफ़ी बार MCQ भी आता है, ख़ास तौर पे इनके आपने एग्जांपल्स को अच्छी तरह से रिमेंबर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।